सी बात है कि शाहनवाज हुसैन का जो राजनीतिक पतन हुआ है भारतीय जनता पार्टी में बीते जो है 8-10 वर्षों में, जाहिर सी बात है कि अगर उनको अपने राजनीतिक जीवन को जो है बचाए रखना है तो कहीं ना कहीं उन्हें अपना जो है आप कह सकते हैं कि खेमा बनाना पड़ेगा। और इस कड़ी में अगर देखा जाए तो एक पार्टी एक विकल्प के रूप में नजर आती है कांग्रेस। सकती है कि शाहनवाज हुसैन के परिवार से कोई व्यक्ति आरजेडी या जेडीयू या कांग्रेस किसी भी दल में जहां पर उनको बेहतरीन आप कह सकते हैं कि जिम्मेदारी जो है दी जाएगी, जाहिर सी बात है कि वो उस तरफ का रुख करते हुए दिखाई। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। बिहार की राजनीति में एनडीए में अब खलबली मच चुकी है, जहां चिराग पासवान के साथ जुड़े हुए नेता अब उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कई ऐसे सांसद भी मौजूद हैं जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए भरे मंच से नजर आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब उन्हें चुनावी मैदान में उतारना चाहिए तब उनका टिकट काट देती है। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो राज्य भर में देखी जा रही है कि किसी न किसी सांसद के टिकट काटती हुई नजर आई है। बिहार में एक ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता का टिकट काटा गया है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है सैयद शाहनवाज हुसैन की। सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट नहीं आती है। ये सीट जेडीयू के खाते में आ जाती है और भागलपुर से अजय मंडल को नीतीश कुमार टिकट सौंप देते हैं। उसके बाद चर्चा चल रही थी कि शाहनवाज हुसैन को किशनगंज से भी उतारा जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ 17 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। शाहनवाज हुसैन का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। इसके बाद तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं कि अब उनका अगला कदम क्या होने वाला है। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी अबरार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अबरार, बिहार में अभी एमएलसी का भी चुनाव आया था और ऐसे में एमएलसी के चुनाव में शाहनवाज हुसैन का नाम भी था। ये कहा जा रहा था उनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है तो इस चुनाव में उनका नाम भी देखा जाएगा। लेकिन ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी के इस चुनाव में शाहनवाज हुसैन का नाम इसलिए आगे नहीं किया क्योंकि ये कहा जा रहा था कि लोकसभा का चुनाव वो लड़ सकते हैं। तो आप देखिए, एमएलसी के चुनाव में भी आगे नहीं आए, लोकसभा के चुनाव में भी टिकट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने शाहनवाज हुसैन को दरकिनार कर दिया। अब जिस तरीके से शाहनवाज हुसैन मौजूद हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं, क्या कांग्रेस की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे क्योंकि ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आती है? देखिए, शाहनवाज हुसैन को लेकर के ये जो सवाल है, जाहिर सी बात है कि इस वक्त कई ऐसे चेहरों ने अपनी पार्टी बदली है जिनको लेकर कभी भी ये आप कह सकते हैं कि भरोसा है फिर इस तरीके की उम्मीद नहीं लगाई जाती रही थी कि वो कभी भी उस पार्टी का साथ छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अब जो विचारधारा की एक राजनीति जो हमें देखने को मिला करती थी वो अपने समाप्ति की ओर है। और जाहिर सी बात है कि शाहनवाज हुसैन का जो राजनीतिक पतन हुआ है भारतीय जनता पार्टी में बीते जो है 8-10 वर्षों में, जाहिर सी बात है कि अगर उनको अपने राजनीतिक जीवन को जो है बचाए रखना है तो कहीं ना कहीं उन्हें अपना जो है आप कह सकते हैं कि खेमा बनाना पड़ेगा। और इस कड़ी में अगर देखा जाए तो एक पार्टी एक विकल्प के रूप में नजर आती है कांग्रेस पार्टी। ऐसे में अगर इस तरीके से भी हम समझने की कोशिश करें कि अगर भारतीय जनता पार्टी शाहनवाज हुसैन को न तो एमएलसी बना रही है, न तो राज्यसभा भेज रही है और न ही लोकसभा का टिकट दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी अब उनसे हाथ धो चुकी है। पार्टी अब उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है। और बीते 14 के चुनाव की बात करें, 19 के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही कैलकुलेटेड तरीके से मुस्लिम चेहरों को कहीं ना कहीं जो है बाहर का रास्ता दिखाया, चाहे वो एक राजनीतिक मजबूरी हो, चाहे वो फिर रणनीति का हिस्सा हो। दोनों ही मामलों में ये गलत है। और अब शाहनवाज हुसैन ये बात बखूबी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में उनके लिए कोई भी बड़ा मौका जो है, बड़ा अवसर जो है वो नज़र नहीं आता है, क्योंकि शाहनवाज हुसैन ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग अलग पदों पर रह कर के काम किया है और केंद्र की राजनीति में उनका बड़ा रोल, बड़ा नाम रहा है हमेशा से। बीजेपी के एक बड़े चेहरे के तौर पर वो हमेशा जाने जाते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन्हें एक लोकसभा के टिकट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है
तो आप समझिए कि उनका जो आप कह सकते हैं कि राजनीतिक पतन कितनी हद तक जो है वो हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने मात्र शाहनवाज हुसैन को ही दरकिनार नहीं किया है, बल्कि मुख्तार अब्बास नकवी को भी किया है। जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे इससे पहले, उस समय भी इस बात को लेकर के सभी की नज़रें टिकी थी कि आखिरकार क्या मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन उस पर बीजेपी ने कोई फैसला नहीं लिया। एक नए चेहरे को वहां से जो है उम्मीदवार बना दिया गया था, जो परंपरागत सीट मुख्तार अब्बास नकवी की हुआ करती थी। तो इस समय अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में वैसे भी आप देखिए, आरजेडी के एक बड़े लीडर ने जो है कल के दिन ही इस्तीफा दिया है, अशफाक करीम ने, क्योंकि राज्यसभा के सांसद रहे आरजेडी की तरफ से, और उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा देते हुए ये बात जो खुले तौर पर कही भी है कि आरजेडी पार्टी ने मुस्लिमों की जो जनसंख्या है, मुस्लिमों का जो आप कह सकते हैं कि जनाधार है आरजेडी के लिए या फिर बिहार की राजनीति में, उस लिहाज से उनको टिकट नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं मोह भंग की जो स्थिति है वो हर जगह देखने को मिल रही है, चाहे वो आरजेडी में हो या फिर भारतीय जनता पार्टी में। मुझे लगता है कि अगर शाहनवाज हुसैन को मौका मिलता है कांग्रेस पार्टी में जाने का, कोई बड़ी जिम्मेदारी अगर दी जाती है उन्हें, तो बिल्कुल जाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए कि हालिया दिनों में किस तरीके से गौरव वल्लभ जो है कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। ये कट्टर मानसिकता वाले कांग्रेसी हुआ करते थे कभी, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको पक्ष रखते हुए नजर आ सकते हैं। चाहे इस सिलसिले में आप कई और नाम को जोड़ते चले जाइए, दर्जन भर आपको नाम ऐसे मिल जाएंगे। तो बिल्कुल जो इस बात को लेकर के जो चर्चा हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है कि शाहनवाज हुसैन जो है कांग्रेस पार्टी के राब्ते में भी हो सकते हैं, उनके संपर्क में हो सकते हैं, और अगर सही मौका मिला तो वो कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। देखिए, अश्विनी चौबे जो बक्सर से टिकट चाहते थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनकी नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात करते हुए नजर आते हैं। ये कहते हैं कि हमने कई साल भारतीय जनता पार्टी को दिया, 10 साल तपस्या की और तपस्या का नतीजा ये निकला कि आज टिकट तक नहीं मिलता है। तो क्या ऐसे में शाहनवाज हुसैन की बात करें, कांग्रेस पार्टी में भी पप्पू यादव को लेकर कह सकते हैं कि वो भी यही बात को कहते हुए नजर आ रहे थे। तो शाहनवाज हुसैन भी ये एक जरिया है, लेकिन एक और जरिया होता है परिवार। परिवार में से किसी ना किसी को राजनीति में जरूर उतारा जाता है जब उन्हें लगता है कि अब वो राजनीति में इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हो पाएंगे, तो परिवार वालों को उतारते हैं। तो ऐसे में उनकी पत्नी का नाम भी आ रहा है, ऐसे में उनके बच्चों का नाम भी सामने आ रहा है। शाहनवाज हुसैन के 2 बेटे हैं, बेटों को लेकर भी चर्चा हो रही है। क्या लगता है कि परिवार में से कोई राजनीति में उतरता हुआ नजर आएगा तो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख करेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से तो नतीजा सामने कि उनके पिता को क्या कुछ नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जो है हो सकता है ये मामला। जहाँ तक अश्विनी चौबे की बात है, केंद्रीय मंत्री हैं वो, और इस वक्त अश्विनी चौबे को लेकर अगर भाजपा का ये रुख है तो जाहिर सी बात है कि उनकी उम्र को देख करके भी ये फैसला जो है लिया गया होगा। और अगर शाहनवाज हुसैन की जो है परिवार की बात करें, परिवार से अगर कोई नया चेहरा आता है राजनीति में तो वो एक विकल्प की तलाश ज़रूर करेगा। क्योंकि इस वक्त भले ही जनता में पार्टी को लेकर या फिर किसी राजनेता को लेकर के एक अलग सा लगाव होता है, लेकिन राजनेता का लगाव बस सत्ता से होता है, पावर पॉलिटिक्स से होता है। और जिन नेताओं को जिस पार्टी में किसी बड़ी भूमिका में जगह मिल जाती है, जाहिर सी बात है कि वो अपना पाला बदलने में किसी भी तरीके की कोई ताख़ीर जो है वो करते हुए नज़र नहीं आते हैं। और जो है इस बात में बिल्कुल आने वाले दिनों में सच्चाई जो है वो देखने को मिल सकती है कि शाहनवाज हुसैन के परिवार से कोई व्यक्ति आरजेडी या जेडीयू या कांग्रेस किसी भी दल में जहाँ पर उनको बेहतरीन आप कह सकते हैं कि जिम्मेदारी जो है दी जाएगी, जाहिर सी बात है कि वो उस तरफ का रुख करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये ज़रूर देखा जाता है कि राजनीति में जिस दल के साथ आप जुड़े हुए हैं, अगर वही दल आपको साइड कर दे तो कहीं ना कहीं विकल्प तो ज़रूर ढूंढना पड़ता है। अब देखना होगा शाहनवाज हुसैन क्या विकल्प ढूंढते हुए नजर आते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।